साथियों नमस्कार। सामान्य प्राणी शुभ कर्मों से देवयोनि को और मिले जुले कर्मों से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। एक रोचक कहानी। मैं राजेंद्र लाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। परीक्षा निकट आई, पढ़ने का कारण मिला, काम करने का हेतु मन में आया, ध्येय मिल गया और ध्येय मिलते ही मन का नाजुक यंत्र काम करने लग गया। मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करने वाला बल अपने ध्येय से ही प्राप्त होता है। यह ध्येय जितना दृढ़, श्रेष्ठ और विशाल होता है, उतना ही अधिक कार्य मनुष्य से करा सकता है। परीक्षा होना कोई ऊंचा आदर्श नहीं, वह तो सिर्फ 2 माह तक प्रोत्साहित करता है। सारे वर्ष जिंदगी भर प्रेरणा दे और शक्ति का संचार करे, ऐसा आदर्श दिल और दिमाग में बैठ जाए तो समस्त जीवन ही बदल जाए। माँ ने कहा, बेटा तेरा पिता मरते समय कुछ कर्ज छोड़कर गया था। कर्ज देने वाला भला आदमी है। यह कर्जा तू चुकाएगा तो सपूत कहलाएगा। विद्यार्थी के मन पर मां की बात का जादू सा असर हुआ। उसे प्रेरणा मिली, ध्येय मिला और उसी दिन से कक्षा में आगे चलकर अपने व्यवसाय में भी सदा अगुआ रहा। पिता का कर्ज चुकाते ही उसका अपना जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। साहस, धैर्य, लगन, परिश्रम, आत्मविश्वास एवं संकल्प, इन सभी गुणों में अपूर्व शक्ति का भंडार छिपा हुआ। इनका निरंतर प्रयोग हमारे जीवन में मानव से महामानव की श्रेणी तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी से सभी परिचित होंगे। उनके संबंध में एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। जब वे कुछ समझने समझाने लायक हुए, तभी से उन्होंने अपनी साहसिक शूरवीरता को भी सदैव आगे ही रखा। जिस गांव में वे जन्मे थे, उस गांव की एक बुढ़िया मेहतरानी के पैर में कीड़े पड़ गए थे। वह अकेली थी। इस स्थिति में कोई उसकी सेवा चिकित्सा करने को तैयार न होता था। कीड़ों के कष्ट से उस बुढ़िया को रोते चिल्लाते देखकर गुरुजी से रहा नहीं गया। 12 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव उस बुढ़िया को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचे तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुसंपन्न घर का उच्च ब्राह्मण कुल का बालक अछूत मेहतरानी को चिकित्सक के पास पहुंचे, यह बिल्कुल अनहोनी घटना थी। चिकित्सक से विधि पूछी, दवा ली और जब तक बुढ़िया अच्छी ना हो गई, उसकी मरहम पट्टी को ही नहीं, उसकी भोजन व्यवस्था करने भी उसके घर जाते रहे। ऐसी स्थिति में उनके पूरे परिवार ने विरोध किया। गांव के दूसरे लोगों ने भी उंगली उठाई। ब्राह्मणों की पंचायत ने दंड स्वरूप गंगा स्नान एवं ब्रह्म भोज की व्यवस्था करने को कहा गया। 12 वर्ष की बालक का साहस देखिए।
उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसका प्रायश्चित करना पड़े। सारा परिवार, सारा गांव, सारा समाज एक ओर, पर बालक प्रहलाद की तरह अड़ा ही रहा। समय ने वह बात पीछे डाल दी। बहिष्कार समाप्त हो गया, पर चर्चा बनी रही कि जिसे मनुष्य सही समझे उसके लिए कितना कठोर और दृढ़ होना चाहिए। इसका उदाहरण एक छोटे बालक ने किस बहादुरी से प्रस्तुत किया। प्रतिफल आपके सामने है। आज गुरुदेव की ख्याति पूरी दुनिया में फैली है। मनुष्य भले ही दुनिया से चला जाए, लेकिन उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप नाम अमर हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि पुत्र न अबला जन सके, धर्म न समुद्र समाए, कर्म न पावक में जरे, नाम काल नहीं खाए। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।